फिल्मों में तो आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और वो वाकई में ऐसा होता है कि जब तक लोग कानून के उस हाथ में नहीं आते हैं तब तक वो बचे रहते हैं। लेकिन जिस भी लोगों तक कानून के हाथ पहुंच जाते जाए, भले वो कानून की बनाने वाला या फिर कानून को पालन कराने वाला ही क्यों ना हो, या फिर कानून को तोड़ने वाला क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन कानून के हाथ लंबे होने शुरू हो जाते हैं उसके बाद तो फिर जो ओरिजिनल हकीकत है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। एक डीएसपी गौतम कुमार, और जब उसका कुंडली खंगाला गया तो जब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आई, उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी आई, कई कहानियां निकल कर आई यासी से लेकर बहुत सारी चीजों तक का, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनके से जुड़े अब 15 और डीएसपी है सीमांचल के जो रडार पर आ गए। पूरा पुलिस महकमे के सिस्टम पर सवाल उठ गया है कि क्या ऐसा वजह है कि डीएसपी को जो प्रमोशन हुआ, कई बार मौका मिला कि बाहर जाने का, लेकिन वो सीमांचल में ही तैनात रहे। आखिर उनका सीमांचल प्रेम क्या था और वो क्या सेटिंग था जिस सेटिंग के तहत वो दरोगा से डीएसपी बन गए, यानी कि प्रोमोटेड डीएसपी बन गए। खास तौर पर ये एक आकलन ऐसा आता है कि जब लोग यूपीएससी के थ्रू या बीपीएससी के थ्रू कोई बड़े अधिकारी बनते हैं, जैसे यूपीएससी वाले जिला में बैठते हैं, तो जब वो बैठते हैं तो उनका एक अपना लेवल होता है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये उस पुलिस महकमे के अंदर का एक बड़ा सिस्टम का एक दोष है, जब लोग प्रमोट होकर जाते हैं वो बड़ा फ्रेंडली रहते हैं, क्योंकि प्रमोटेड वाला बिहार का ही एग्जाम निकाल के आता है और वो बिहार का ही रहने वाला होता है। यूपीएससी वाले में कई कैडर ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं, तो यहाँ उनका जीजा साला बौनाई भाई दोस्त कम होता है, जिस कारण से वो पैसा को खपा नहीं पाते हैं, और जब तक में खपाएंगे तब तक में फिर दूसरा जिला ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो बीपीएससी वाले होते हैं उसका पता चलता है कि विधायक बगल में है, दामाद जाके यहाँ पर कुछ और बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम है, और एक व्यक्ति जो खासतौर पे पॉलिटिशियन बन गया हो, एक व्यक्ति जो अधिकारी बनकर बिजनेस कर रहा हो, वो पूरा बिहार यूपी झारखंड बंगाल नेपाल बिजनेस फैलाता ही है। तो अब उसके जड़ को समझना होगा, क्योंकि देखिए आर्थिक अपराधों का ईओयू अब ऐसे 15 डीएसपी, और पूरा नाम लिस्ट में है। जितने डीएसपी साहब लोग देख रहे होंगे आप सचेत हो जाइएगा, जितना थाना प्रभारी देख रहे हैं वो भी सचेत हो जाएगा, क्योंकि अब ईओयू के रडार पर वही 15 डीएसपी, और नाम भी बता रहे हैं जो जागरण की खबर में नाम छपा है, जो डीएसपी का आंकड़ा निकल कर आया है, जो ऑलरेडी प्रमोटेड डीएसपी हैं। और ऐसे डीएसपी पर ये कहा जा रहा है कि देखिए इन लोगों के यहाँ, तो आप कैमरा कह रहे हैं, इस बात की हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कहते हैं। और ये लोग जब धराते दी बात कहते हैं, या जब पैसा देते तभी बात कहते हैं कि ये पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है, ऐसा ही लोग कहते हैं कि। और एक दरोगा भी धराया इधर, उन्होंने कहा कि ये जो पैसा ले रहे हैं ना वो ऊपर तक जाता है। अब ये कहाँ ऊपर तक जाता है ये पता नहीं है। और उसके बाद ये भी बात तय है कि जो प्रमोशन होता है जो थाना प्रभारियों का या थाना अध्यक्ष का, वो डीएसपी के रूप में वो एसपीया करते हैं। उसके अलावा एसपी के पास पूरे जिले के पुलिस का पूरा कंट्रोल होता है। तो कहीं ना कहीं कौन वो लोग हैं, कौन वो हस्ती है जो इन लोगों को अपने मनचाहे थाने में, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि थानाओं का रेट लगता है। ये सारी चीजें हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन कह जरूर रहे हैं, क्योंकि कहने कहानी की ये बातें हैं कि लोग ये कहते हैं कि अलग अलग थाने का अलग अलग रेट होता है, अलग अलग रेट लगता है, और उस हिसाब से थाने में थानेदारों की पोस्टिंग होती है। फिर उसके बाद आप समझ रहे हैं जो पैसा देकर अगर पोस्टिंग कराएगा, लोग ऐसा कई बार कह भी चुके हैं, और आप कैमरा तो ये लगातार कहते हैं कि जब थानेदार पोस्टिंग कराते हैं पैसा देकर, ऑटोमेटिक बात है वो पैसा की वसूली करेंगे ही, उगाही करेंगे, क्योंकि कानून को पालन कराने वाला इनके पास पावर दिया हुआ है। जिस हथियार को दिखाना भी अपने आप में जुर्म है, साथ में रखना जुर्म है, उस हथियार को इनको लाइसेंस के साथ दिया गया है। मार सकते हो अगर लगता है कि ये दिक्कत वाला आदमी है तो चलिए इससे समझिए बातों को। अब आगे आपको जो हम लोग बता रहे हैं, जो 15 डीएसपी रडार पर हैं उसको नाम वाइज आपको बता रहे हैं। जो यहाँ पर डीएसपी हैं फारबिसगंज के, उनका नाम है मुकेश शाह, जो कि प्रमोटेड है। कोढ़ा डीएसपी हैं रंजन कुमार सिंह, और समझिएगा ध्यान से, वीडियो को शेयर भी करिएगा, और ऐसे लोगों पर आप भी नजर रखिएगा। अगर आपको भी कुछ सूचना मिलती है हम तक जरूर पहुंचाइएगा। नंबर आपको हम लोग का स्क्रॉल होते रहता है, उसके बाद पेज पे रहता है, बताइएगा जरूर। उसके अलावा कस्बा डीएसपी हैं राजेश कुमार, फिर जो है सीमांचल में ये लोग दे रहे हैं। उसके अलावा फारबिसगंज डीएसपी मुकेश शाह, तो ये कुछ नाम है। फिर है कोढ़ा डीएसपी रंजन कुमार, तो ये कुछ नाम है जो लोग की प्रमोट हुए हैं, समझिएगा, दरोगा से डीएसपी के रूप में। अब ईओयू खास तौर पर ऐसे ही डीएसपीओं की कुंडली खंगाल रहा है। अब इसमें से कौन डीएसपी साहब ईओयू के इस चंगुल में फंसते हैं, या जो जाल बिछा हुआ है, जो ईओयू की टीम इसी तरह से अपने सादे लिबास में घूम रही है, आंकड़े निकाल रही है, उस आंकड़े के जाल में
कौन साहब फंसते हैं। जब तक नहीं फंसते हैं तब तक ईमानदार हैं, जिस दिन फंस जाएंगे उस दिन उनकी ईमानदारी की पूरी कहानी जो है वो हम लोग आपको फिर से सुना देंगे। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा। और आपके क्षेत्र में भी अगर आपको कुछ जानकारियां मिल रही है कि किनके नाम कहाँ पर क्या कुछ है, कितनी कितनी अगुत संपत्ति बनाई है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आप लोग। जय हिंद।